हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद अकील, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज, उत्तर प्रदेश। मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि नीट के एग्ज़ाम को हम पहले ही अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफ़ाई कर सकें या क्लियर कर सकें। तो क्योंकि मैं उस जगह से गुज़रा हूँ जहाँ पे आज आप लोग खड़े हैं और नीट का एग्ज़ाम सिर्फ 12 या 13 दिन के बाद 12 सितंबर को है, ये तो सब लोगों को पता है। और इस टाइम पे जो हम लोगों के अंदर फीलिंग्स होती हैं, एकदम इतना डर, फ्रस्ट्रेशन, तमाम चीज़ें होती हैं जिससे हम लोगों को बचना चाहिए। इस टाइम पे क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले रिवाइज और ऑल द थिंग्स यू हैव read out will put in your mind in a right way। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए हमको नीट के एग्ज़ाम में। हम लोग सिर्फ 1 साल का वक्त बहुत होता है कि हम नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। कैसे कैसे करें हम लोग? देखिए, मैं पढ़ता था एलन में। जब मैंने 2 साल पढ़ाई की एलन में, मेरा फर्स्ट टाइम एलन में स्कोर जो था 540 था एंड सेकंड अटेम्प्ट में मेरा जो स्कोर था 565 था। लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाया। देखिए, सक्सेस नहीं हो पाया उसके पीछे ये नहीं होता है कि मैं बीमार हो गया है, कुछ भी हो गया, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। सीधी-सी बात होती है, आपने कहीं न कहीं गलती की है जो आपको ले डूब गई। नीट के एग्ज़ाम का मतलब होता है आप बहुत बेसिक पढ़िए। जो इस टाइम हो रहा है नीट 2019 से जो एग्ज़ाम नीट का होने लगा, बहुत सिंपल होने लगा है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीट का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। कोई कल्पना नहीं की जा सकती है कि कितना पढ़ना है, ये सब नहीं होता है। आप स्मार्ट स्टडी करें। एलन में यही तो सिखाया जाता है कि एक स्मार्ट स्टडी और किस तरीके से हम उसको हैंडल करें, सिचुएशन को किस तरीके से पढ़ाई करें। तो यही बताना चाहूँगा मैं आपको। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर डायमेंशन है, जो कि डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट्स फिजिक्स का है। उसमें बच्चे बहुत बहुत टाइम लेते हैं। नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्योंकि एक क्वेश्चन आता है तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर को पढ़ना चाहिए क्योंकि 3 क्वेश्चंस तो उसमें से ऑलरेडी आएंगे ही आएंगे, 4 भी आ सकते हैं। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और आपको जैसे कि केमिस्ट्री में आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम है, वो अच्छे से पढ़ना चाहिए। पीरियोडिक टेबल है, वो अच्छे से पढ़ना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग है, ये चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने चाहिए। मतलब ऐसे तमाम चैप्टर हैं जो आपको सही से पढ़ने चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि मोशन इन वन प्लेन और मोशन इन 3D, ये चैप्टर तो बहुत बड़े हैं, पूरे 2 महीने चलते हैं। जैसे कि कानपुर जो है या फिर अदर जैसे भी पटना है, कहीं भी कोचिंग्स हैं, जैसे साउथ इंडिया में हैदराबाद या बेंगलोर में क्या होता है कि जैसे कि ये चैप्टर होते हैं, उनको 2-2 महीने, 1.5-1.5 महीने पढ़ाते हैं। बच्चे परेशान हो जाते हैं, पूरा पढ़ते रहते हैं और सही से समझ में भी नहीं आता है और उस पर बहुत मेहनत करते हैं, फोकस करते हैं। तो फिर उसके बाद उस बच्चों को क्या लगता है कि फिजिक्स बहुत टफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिक्स को आपको ये समझना है कि मुझे क्या और कैसे पढ़ना है। टॉपिक वाइज समझना चाहिए आपको कि कार्नोट इंजन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेमीकंडक्टर में डायोड्स वगैरह होते हैं, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि क्या कर सकते हैं हम लोग, छोटे छोटे नोट्स होते हैं। 30 ईयर्स बुक आप लोग सभी जानते होंगे, जो अरिहंत की शायद आती है, मुझे अभी याद नहीं रहा है। ठीक है, और आप लोग देखिए, आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा। जो भी बच्चे पूरे इंडिया में नीट की तैयारी करते हैं, उनको मैं फर्स्ट सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो एलन कोचिंग को ज्वाइन करें। एलन कोचिंग मतलब कोटा में तो है ही है, और जयपुर वगैरह और बैंगलोर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, साउथ इंडिया में, नॉर्थ साउथ इंडिया में भी उसके कोची वगैरह में उसके सेंटर हैं। और अपने नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में, गुवाहाटी में है। ठीक है, तो आपको ये सब देखना चाहिए। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि नीट की कोचिंग के लिए एलन को ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि एलन जो हमको सिखाती है ना, वो बिल्कुल नीट के बारे में बताती है। ऐसा लगता है कि जैसे वही नीट को करा रही हो, उस एग्ज़ाम, नीट के एग्ज़ाम को वही संस्था करा रही हो। बट ऐसा नहीं है, लेकिन वो अच्छे से पढ़ाते हैं, ये सब है। तो आज मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया है। 1 सितंबर से मेरा सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, मैं इंडिया में तो नहीं सिलेक्ट हो पाया, लेकिन मैं जानता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट हमको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी में हम लोगों को जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, उसमें से लगभग 13-14 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसमें मुश्किल से 7 चैप्टर हैं और वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। 7-7, 8-8, 10-10 पेज के चैप्टर हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ने चाहिए।
तो आप समझ सकते हैं, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत टफ पोर्शन है, बच्चों को बोरिंग लगता है, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, तो आपको ये सब भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और हम बात करते हैं नीट में क्या आता है। नीट में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने 2020 का जब नीट का एग्ज़ाम दिया था तो मुझे याद है कि एक क्वेश्चन एनर्जी से था रिलेटेड, जिसमें कि उसकी एनर्जी का आंसर जूल में ना आके किसी और वैल्यू में आ रहा था, और मैं समझ रहा था कि ये जूल में आंसर है, तो मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया था। मुझे याद नहीं वो कौन सा क्वेश्चन था। इस तरीके से जैसे कि फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन है, आपको सिंपल, जब एग्ज़ाम में होते हैं तो आपको बहुत डर लगता है, आपको पेशेंस रखना चाहिए। आप ये सोचिए कि सब कुछ नीट ही नहीं है, बहुत कुछ है हम लोगों के लिए। जैसे कि जो बच्चे इंडिया में अगर सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो वो बाहर भी आके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग जानते हैं कि जो बच्चा अब्रॉड से पढ़ के आए या फिर इंडिया में पढ़े एमबीबीएस, वो लोग, क्योंकि जब वो वापस आएंगे तो उन सब बच्चों को एक ही एग्ज़ाम देना है जिसका नाम है नेक्स्ट। 2023 से वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब बच्चों को बता सकूँ। कम से कम इस बार 16,218 बच्चे कुछ एग्ज़ाम दे रहे हैं, इतने बच्चे, तो ये बात आपको समझनी चाहिए। बहुत बड़ा एग्ज़ाम है इसमें, और इसमें गवर्नमेंट सीट की बात करें तो 30,000 सीटें हैं। अब सोचिए आप कितना परसेंटेज, मुश्किल से 2% है सीट के हिसाब से, बच्चों के बैठने के एग्ज़ाम में जो भी बच्चे सिट हो रहे हैं इतने, उसके हिसाब से देखिए आप लोगों को स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। आप अपने स्कोर को देखिए कि क्या हम फिर से कोचिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3-4 साल के बाद में आई थिंक आफ्टर 4 ईयर्स प्रिपरेशन करना मुझे ठीक नहीं लगता है। लेकिन देखिए मैं आप लोगों का मनोबल नहीं गिरा रहा हूँ, क्योंकि यार टाइम मेन चीज़ होती है। आप वही सिलेबस बार बार पढ़ते हो और फिर टाइम भी बर्बाद होता है, तो उस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। जिन बच्चों को ये लगता है कि नहीं नहीं मुझे मुझे कोचिंग नहीं करनी है, तो वो लोग बाहर के लिए भी, मतलब जैसे अब्रॉड में कर सकते हैं, क्योंकि अब्रॉड में थोड़ा चीप है इंडिया से, क्योंकि इंडिया में एमबीबीएस 1 करोड़ से नीचे कहीं पर भी बात नहीं होती है। क्योंकि जब मैं 565 मैंने स्कोर किया, तो मुझे लगा कि शायद इंडिया में कहीं पे कॉलेज मिल जाएगा मुझको, लेकिन मुझे कोई भी कॉलेज नहीं मिला जिसमें मैं कर सकता था, क्योंकि 1 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, इसलिए मैं नहीं कर पाया। ठीक है। और जो भी बच्चे चाहते हैं किसी से भी, मतलब किसी भी नीट के किसी भी कोई भी सब्जेक्ट पे मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी और ये व्हाट्सएप नंबर जो भी होता है वो सब दे दूंगा, ठीक है। और आप सब लोग अपना ध्यान रखें, नीट का एग्ज़ाम सिर्फ 13 दिनों के बाद में है। आप लोग पूरा पेशेंस रखें, पूरी एनर्जी, पूरे ईमानदारी के साथ आपने जितना भी पूरी साल पढ़ा है उस पर पूरा फोकस करते हुए और बिल्कुल एकदम सही से एग्ज़ाम में जाइए और अपना एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।